नोएडा से एक लड़की लापता हुई, उसकी लाश की तलाश जारी थी। धीरे धीरे गुमशुदगी के 3 हफ्ते बीत गए। पुलिस के हाथ अभी भी खाली थे। इसी रोज बिसरख में एक दूसरी लड़की सुसाइड कर लेती है। दोनों के केसेस अलग अलग थे। दोनों किस्सों में कोई कनेक्शन दूर दूर तक नहीं था, मगर फिर एक ऐसा सच सामने आया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। जिस लड़की ने खुदकुशी की वो जिंदा हो गई। जिस लड़की का अपहरण हुआ उसकी लाश का इस्तेमाल किया गया। उसी लाश को अपना बेजान जिस्म बताकर वो लड़की आशिक के साथ घर बसाकर रहने लगी। जुर्म का ये किस्सा एक ऐसा किस्सा है जिसमें एक लड़की ने अपनी सहेली के कत्ल का मंसूबा तैयार किया, क्योंकि उसके इरादे आशिक के साथ घर बसाने के थे। नवंबर को हुआ था गुनाह। मोहब्बत के लिए किया था मर्डर। दोस्त की लाश से छिपाई सच्चाई। जो गुमशुदा थी उसकी हत्या हुई। जिसकी लाश मिली वो जिंदा थी। बेपनाह मोहब्बत ने उससे संगीन जुर्म करवा दिया। आशिक को हासिल करने के वास्ते वो क्राइम के रास्ते पर चल पड़ी। मजबूर हो गई एक ऐसे हत्याकांड का मंसूबा रचने के लिए जिसकी हकीकत कल्पना से परे थी। जुर्म के इस किस्से को समझने के लिए तारीख को चंद रोज पीछे लेकर जाना होगा। बात 12 नवंबर की है। गौर सिटी मॉल से लड़की अचानक लापता हो गई। तलाश में धीरे धीरे 19 दिन गुजर गए। लड़की के सुराग से पुलिस अभी कोसों दूर थी। किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उस लड़की के साथ आखिर क्या हुआ। ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना इलाके में एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है, जहां एक प्रेमी प्रेमिका और उसके कुछ साथियों ने मिलकर एक युवती की हत्या कर दी। हम इस वक्त बिसरख थाने में मौजूद हैं। इसी थाने के अंदर ये पूरा मामला सामने आया है। बीते 12 नवंबर को एक युवती जो गौर सिटी मॉल में काम करती थी वो वहां से रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है और उसके परिवार बिसरख थाना पुलिस में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराते हैं, लेकिन वो लड़की बरामद नहीं हो पाती है। 12 तारीख की शाम से लड़की लापता थी। तलाश में घर वालों ने दिन रात एक कर दिए, मगर सुराग के नाम पर किसी के पास कोई खबर न थी। बात पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने लड़की की खोजबीन और तेज कर दी। फिर धीरे धीरे क्राइम का ये किस्सा परत दर परत खुलता चला गया। जी, मेरी बहन है हेमलता, जो यहाँ पे गौड़ सिटी मॉल में जॉब करती थी काफी समय से, कई साल से। वो 12 तारीख की शाम को ड्यूटी देके अपने घर के लिए निकली है। फिर वो घर पे नहीं पहुंची अपने रूम पे। फिर हमने उसकी वहाँ पुलिस चौकी है गौड़ सिटी चौक पे, उनको इन्फॉर्म किया। वहाँ पे लिखित में और एप्लीकेशन दे रखी है कि ये हमारी सिस्टर गायब है। अब वहाँ पे ये 15-20 दिन से कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तो वहाँ पे कल कोई एक उसका लड़का था, गायब था। कोई इनको फोन कॉल डिटेल से कुछ नंबर मिला था कोई, उसके बिना पे इन्होंने किसी लड़के को वहाँ से उठाया उसके घर से। फिर अब ये पुलिस वाले कह रहे हैं कि वो तो जी उसका उसी दिन मर्डर कर दिया था इन्होंने। किस्सा 2 अलग अलग किरदारों के इर्द गिर्द लिखा गया, जिसमें पहला किरदार थी पायल भाटी, जिस पर कत्ल का आरोप लगा, और दूसरा किरदार थी पायल का शिकार उसकी दोस्त हेमलता, जिसका कत्ल एक झूठी आत्महत्या का किस्सा तैयार करने के लिए कर दिया गया। वजह थी अपने आशिक के साथ फरार होने के पीछे एक नकली हकीकत तैयार करना। अब जो खुलासा इस पूरे मामले में हुआ है वो काफी चौंकाने वाला है। अभी जो जानकारी मिल रही है, जो मृतक लड़की है उसके भाइयों के मुताबिक उनका कहना है कि उस युवती को उसकी सहेली ने फोन करके बुलाया और अपने प्रेमी और कुछ साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद जो प्रेमिका है उसने अपने कपड़े उस मृतक युवती को पहनाए और उसके चेहरे को एसिड या गर्म तेल से जला दिया ताकि लोग उसको पहचान ना पाए। और ये जानकारी उसके परिवार को लगे प्रेमिका के कि उसने खुद सुसाइड कर लिया। एक सुसाइड नोट भी उसके पास छोड़ा था और प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। पायल के सुसाइड की कहानी एक सफेद झूठ थी, महज एक छलावा, जिसको पायल भाटी ने अपने आशिक के साथ मिलकर तैयार किया। इरादा था घर वालों को इस बात का यकीन दिलाना कि पायल अब इस दुनिया में नहीं है, मगर उसके झूठ की कीमत हेमलता को जान देकर चुकानी पड़ी।
अपराधियों ने बताया है कि उसके गले में चाकू मार दिया जी हमने, और उसको मुंह पर तेजाब डाला या गर्म खौलता हुआ तेल डाला, उसके मतलब पहचान ना सके कोई एक लड़की है, वो उसकी परिचित थी, उसने प्लान बनाया था कि मुझे किसी के साथ भाग के जाना है और मैं अपने आप को डेथ सुसाइड घोषित करने के लिए उसने ये प्लान बना के वो बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे उसको मारा है कि मैं मर गई और मुझे घर वाले ढूंढेंगे नहीं, उसको किसी के साथ जाना होगा। तो अभी वो कह रहे हैं कि उसको दाह संस्कार कर दिया है उन्होंने। अभी इसके बारे में क्लियर खुलासा नहीं हुआ है। वो कह रहे हैं कि उसके भाई ने, कोई मुंह बोला भाई था, सगा भाई भी नहीं है उस लड़की का जिसने प्लान करके मारा है। उसके भाई ने बता रहे हैं कि उसके भाई ने गांव में ले जाके दाह संस्कार कर दिया है उसका। कत्ल का सच सामने आ चुका था। आशिकी के जुनून में खून करने को तैयार पायल ने अपनी ही झूठी मौत की पटकथा तैयार की, मगर हेमलता की तलाश पुलिस को आरोपी के पास लेकर पहुंच गई, लेकिन अभी भी जुर्म की तमाम कड़ियां खुलनी बची हुई थी। इस युवती की हत्या को केवल इसलिए अंजाम दिया गया था ताकि जो परिवार वाले लोग हैं प्रेमिका के, वो इस बात को मान लें कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, वो किसी के साथ भागी नहीं है। जो मृतक युवती है उसको एक 7 साल का बेटा भी है, वो फिलहाल अब अनाथ हो गया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अब उन जगहों पर आरोपियों को लेकर छानबीन कर रही है जिन जगह पर हत्या की गई थी, जहां उसको रखा गया था, जहां उसको फेंका गया था। तमाम कड़ियों को पुलिस सुलझाने की कोशिश कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन कुमार के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, ग्रेटर नोएडा। जुर्म का आधा सच अब सामने आ चुका था। कानून के हाथ 4 कातिलों के गिरेबान तक पहुंच चुके थे, मगर सवाल कई थे। मसलन जिस रात कत्ल हुआ उस रात घर में किसी को जुर्म की कानो कान भनक क्यों नहीं लगी? कत्ल कहां किया गया? मौकाई वारदात से कातिल अपनी ही मौत की झूठी कहानी तैयार करके कैसे निकले? उसका क्या हुआ जिसकी तलाश अभी गुमशुदा समझकर की जाती रही? इन सवालों के जवाब के बिना जुर्म का यह खुलासा अधूरा था। उसी घर में मौजूद हैं जहां इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। जिस जगह हम छत पर मौजूद हैं, यहीं पर उस युवती को चाकू मारकर गर्दन में उसकी हत्या की गई। हत्या करने के बाद यहां पर प्रेमिका ने अपने कपड़े उसकी लाश को पहनाए। लाश को पहनाने के बाद जो ये अंदर का रास्ता है, इसी रास्ते से उसको खींचते हुए नीचे उसकी डेड बॉडी को ले गए और इस पूरे षड्यंत्र में अंजाम देने के लिए जो प्रेमिका है उसका प्रेमी भी इस घर में मौजूद था। इसी मकान की 4 दीवारियों के भीतर 12 नवंबर की उस स्याह रात को वारदात हुई। कत्ल हुआ हेमलता का। कातिल थी उसकी सहेली पायल भाटी, जिसने अपने आशिक के साथ फरार होने की नीयत से जुर्म की पटकथा तैयार की। अपनी ही कदकाठी के एक दोस्त को घर बुलाकर पहले उसकी हत्या कर दी। लाश की असल पहचान छिपाने के लिए खौलते हुए तेल से उसके चेहरे को जला दिया। फिर सहेली की लाश को अपना साबित करने की नीयत से कपड़े भी बदल दिए। हमें तो जानकारी करने लगी है जी, पता अपनी लड़की करके हमने वो फूंक दी, अपनी बेटी करके कि हमारी बेटी मर गई। उसका चेहरा हम पर पिछड़ नहीं पाया, उसका चेहरा तेल में इतना जो वो फूंक दिया लड़की ने, लड़का ने। अब हमें तो जानकारी कल जब हमारे बच्चे उठाए पुलिस ने, जब हमें पता लगी, हमने पूछताछ करी, उनकी अभी पता लग जाएगी हो आ जाओ। जब हमें वो गाड़ी, मैं तो नहीं गया पर वो बच्चे गए, उन्होंने बैठी हुई मिली है। घर से बरामद उस लाश का चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। उस पर शव की शिनाख्त करना करीब करीब नामुमकिन था। रही सही कसर कागज के उस टुकड़े ने पूरी कर दी, जिस पर पायल अपनी ही आत्महत्या की झूठी कहानी दर्ज कर चुकी थी। मगर सबसे बड़ा सवाल यही था कि हत्याकांड की रात किसी को जुर्म की कानो कान खबर कैसे नहीं लगी। मेरा लड़का और मेरे 2 बच्चे, इन्हों तो नशा की गोली खवा दी और मेरा लड़का तो एक तो हॉस्पिटल से आया, वे हो गए चित्त, और इनने पता नहीं फोन करके बुलाया वो या कैसे बुलाया। वो 10-11 बजे हमारे बच्चे जो है चित्त हो गए, अरे मार के 11 बजे 12 बजे निकल गए। हमने देखी है वो सुबह 2:30-3 बजे, और हमारी लड़की कहाँ, हमारा लड़का ने देखी ढूंढ ढांड के। तो हौसू ऊपर चढ़े हैं तो ऊपर खून और वो लड़की पड़ी है। वो एक कागज धर गई, उसे ले गए रात में, एक कागज पे लिख गई कि मेरा चेहरा बिगड़ गया, मैं जी नहीं चाहता। घर वालों को बेहोश करके जुर्म के पूरे प्लान को अमल में लाया जाता है। मकान की छत पर पहले गर्दन को काटकर लड़की की जान ली गई, फिर पहचान छिपाने के लिए खौलते हुए तेल से उसके चेहरे को जला दिया गया।
एक सुसाइड नोट में सफेद झूठ लिखा गया कि चेहरा जलने की वजह से वो आत्महत्या कर रही है। फिर लाश को छोड़ा और आशिक की मदद से फरार हो गई। जो सीढ़ियां हम आपको दिखा रहे हैं, इन्हीं सीढ़ियों से घसीटते हुए उस लड़की की लाश को नीचे तक ले गए। नीचे ले जाने के बाद वहां पर कपड़े ऊपर ही चेंज कर लिए थे और इस पूरी घटना को बड़ी ही बेबाकी से अंजाम देने के बाद ये तक साबित कर दिया कि जो इस घर में रहने वाली युवती थी उसने आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या के पीछे जो सुसाइड नोट यहाँ पर मिला था उसमें इस बात को बताया गया कि उसका चेहरा जल गया है, जिसकी वजह से वो परेशान है और वो आत्महत्या करने वाली है। जिस जगह हम नीचे मौजूद हैं इस फ्लोर पर, यहीं पर उसकी लाश को वो युवती अपने प्रेमी के साथ छोड़कर यहाँ से बाइक पर उसके साथ फरार हो गई थी। 16 दिन तक वो अपने जुर्म पर पर्दा डालती रही, अपने आशिक के साथ मिलकर हकीकत से लोगों को गुमराह करती रही। सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिशें जारी रहती हैं। एक हद तक वो कामयाब भी थी, लेकिन जुर्म के 16वें दिन में उसके गुनाह का खुलासा हो गया। वो तो लड़की बता रही है कि इस लड़का ने इसके हाथ पकड़े हैं और मैंने चक्कू से काट दी। फिर जब मर गई है तो मैंने पकड़ के इसका सिर तेल में दे दिया हो ऊपर जहाँ खाना बना, और छाऊ से मार के पैर पकड़ के खींच के जाए। कपड़े मैंने सगले अपने पहराए। जुर्म के सबूत अभी भी उस मकान में जा बाजा है। वो लड़की जिसके बेजान जिस्म का इस्तेमाल कातिल ने अपनी काली करतूत को छिपाने के लिए किया, उसका अंतिम संस्कार घर वाले कर चुके हैं। वो भाई अभी इंसाफ के लिए भटक रहा है, जिसकी बहन को उसकी सहेली ने कत्ल किया। वजह थी सिर्फ और सिर्फ उस संगीन वारदात पर झूठ का पर्दा डालना, जिसको कातिल ने अपने आशिक के साथ मिलकर अंजाम दिया। जो किचन की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, इसी के अंदर एक कढ़ाई थी। उस कढ़ाई में जो तेल था, उस तेल को पूरी तरीके से उबालने के बाद उसका चेहरा उस तेल में दिया और तेल में चेहरा देने के बाद उसकी पहचान छुपाई और पहचान छुपाने के बाद उसको अपने कपड़े पहनाए और इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल फोरेंसिक टीम ने यहाँ से जो सबूत हैं वो इकट्ठा किए हैं। दूसरी तरफ पुलिस तमाम आरोपियों से इस मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। अब पुलिस जल्द ही इस मामले में बड़ा खुलासा करने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, ग्रेटर नोएडा। पहले उससे मोहब्बत के वादे किए गए, फिर घर में अकेले मिलने का न्योता दिया गया। दुनिया की नजरों से दूर चोरी छिपे उन दोनों की आशिकी चलती रही, मगर माशुका की बढ़ती ख्वाहिशें धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। पहले महंगे महंगे तोहफे मांगे, फिर पैसों की मांग शुरू की। प्रेमिका की फरमाइशें गुजरते वक्त के साथ बढ़ती ही चली गई। तोहफों की लंबी एक फेहरिस्त होती चली गई। बस यहीं से उस आशिक के इरादे बदल गए। मोहब्बत के वादे अब कड़वे हो चले थे। प्यार का रिश्ता मजबूरी में बदल चुका था। फिर आशिक ने एक रोज खून का इरादा बना लिया। माशुका से छुटकारा पाने के लिए उसने जुर्म के रास्ते पर चलने का फैसला कर डाला। यह इरादा था कि प्रेमिका का कत्ल करके रिश्ते को खत्म कर दिया जाए, मगर आरोपी पकड़ा गया, जिसके बाद वो हकीकत सामने आई जो इस बात की गवाह है कि महंगाई के जमाने में इश्क कितना बड़ा बोझ बन सकता है। प्रेमिका मांगती थी महंगे उपहार, प्रेमी के सर पर हुआ शैतान सवार। आशिकी में जब वो हो गया कंगाल, तो कत्ल के लिए हाथों में उठाया हथियार। इश्क महंगा पड़ा तो कर दी हत्या। अपनी माशुका पर उसने सब कुछ लुटाया। प्यार को हासिल करने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया। आलम ये हुआ कि इश्क में कंगाली की नौबत आ गई, मगर माशुका की ख्वाहिशों की फेहरिस्त हर गुजरते दिन के साथ लंबी होती जाती रही। अब इश्क का सुरूर धीरे धीरे उतरने लगा था। प्यार का सूरज धीरे धीरे ढलने लगा था। वक्त के साथ आशिकी के वादे कड़वे लगने लगे थे। माशुका के खर्चों ने जब जेब को खोखला करना शुरू कर दिया, तो वो आशिक तैयार करता है कत्ल का मंसूबा। खाकी के पीछे खामोश खड़े इस शख्स पर एक ऐसे जुर्म का इल्जाम है जिसको कतई माफ नहीं किया जा सकता। मुर्दा आंखों में भले ही शर्म का नामो निशान नहीं नजर आ रहा, मगर जुर्म की हकीकत हैरान कर देने वाली है।
थाना मलेरिया क्षेत्र में प्रमोद साहू नाम के एक व्यक्ति ने ये थाने पर एक तहरीर दी, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी, जिनका नाम नीतू साहू है, उनको राजेश साहू नाम का एक व्यक्ति लेकर चला गया है और उनको पूरा ये विश्वास था कि वो निश्चित रूप से उसको या तो मार देगा या उसके साथ कोई गलत काम करेगा। इस संबंध में तत्काल इंस्पेक्टर मलेरिया ने अपने यहाँ अभियोग पंजीकृत किया। 30 नवंबर के रोज प्रमोद साहू नाम का एक शख्स अपनी बीवी के अगवा होने की शिकायत लेकर पहुंचा। आरोप राजेश साहू पर था और आरोप इस बात का कि आरोपी राजेश साहू प्रमोद की पत्नी नीतू का कत्ल कर सकता है। बस तभी से पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी। इससे पहले कि पुलिस आरोपी की तलाश कर पाती, एक खबर ने प्रमोद साहू के डर को सच साबित कर दिया। इसी दौरान इसकी जब खोजबीन और छानबीन शुरू हुई, तभी भदोकर थाना क्षेत्र से ये खबर आई कि एक महिला की लाश यहाँ पर भाव पुलिया के पास है। उस पर तुरंत इंस्पेक्टर भदोकर और सीओ सिटी मौके पर पहुंची और वहाँ पर उन्होंने फोरेंसिक टीम को भी बुलाया और जो उसकी फोटोग्राफ से जब पहचान की गई तो पता चला कि जो मलेरिया में जिसका मुकदमा लिखा है जिस महिला के लिए, ये लाश उसी की है। नीतू के शहर का शौहर का जो शक था वो सच साबित हुआ। इससे पहले कि पुलिस नीतू को तलाश कर पाती, उसकी लाश की खबर सामने आई। कत्ल का शक आशिक पर ही था, लिहाजा तलाश शुरू हुई और बस 4 घंटे के अंदर पुलिस कातिल तक पहुंच गई, जिसके बाद जुर्म के पीछे की असल हकीकत सामने आई। महंगे तोहफों ने उस आशिक को कंगाल बना दिया और माशुका से इंतकाम के लिए वो जुर्म के रास्ते पर चल पड़ा। फिर कातिल के एक बाले जुर्म में मौत के तोहफे की काली सच्चाई सामने आई। लाश की शिनाख्त होने के साथ ही मुलजिम की तलाश शुरू हुई। महज 4 घंटे के अंदर आरोपी पुलिस की हिरासत में था। खाकी का दबाव बना तो आरोपी अपने जुर्म से पर्दा उठाना शुरू करता है। सामने आया प्रमोद की बीवी नीतू साहू के साथ आरोपी राजेश के नाजायज रिश्ते थे। इन रिश्तों में दरार तब आनी शुरू हुई जब नीतू ने आरोपी राजेश साहू से महंगे महंगे तोहफे मांगने शुरू किए। धीरे धीरे नीतू की ख्वाहिशों की फेहरिस्त इतनी लंबी हो चुकी थी कि राजेश कंगाली की कगार पर आ चुका था। इन खर्चों से बचने के लिए उसने एक शातिराना मंसूबा तैयार किया, फिर अपने ही हाथों को प्रेमिका के लहू से रंग दिया। इस मौके पर जाके देखा गया तो लाश को जो है वो जो थी उनको गड़ासे से मार के उसकी हत्या की गई थी और इस संबंध में चूंकि थाना मलेरिया में अभियोग पंजीकृत था, तत्काल इंस्पेक्टर मलेरिया द्वारा जो जिसका नाम अभियुक्त राजेश है उसको गिरफ्तार किया गया और जब उससे बातचीत की गई और पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। इसके अतिरिक्त जुर्म स्वीकार करने के बाद उससे भाका भी बरामद कर लिया गया जिसने जो आला कत्ल है और वो मोबाइल फोन जो मृतका का था वो भी उसके पास से बरामद हुआ। पूछताछ में कत्ल की बात साफ हो जाती है। सामने नाजायज रिश्ते को खूनी अंजाम तक पहुंचाने वाला वो कातिल खड़ा है जिसने कभी अपनी माशिका से मोहब्बत की। खुलासा होता है आरोपी के नाजायज रिश्ते अपने दोस्त प्रमोद साहू की पत्नी से थे। मृतक नीतू से मिलने वो अक्सर उसके घर जाया करता था। नीतू भी अपने आशिक से महंगे महंगे तोहफे मांगा करती थी। ये इश्क आरोपी को अब महंगा पड़ने लगा था, लिहाजा उसने अपनी प्रेमिका को रास्ते से हटाने का मन बना लिया। पहले बाजार से एक धारदार बांका लेकर आया, फिर प्रेमिका को किसी बहाने से मिलने के लिए बुलाया, जिसके बाद उसी बांके से वार करके अपनी माशुका को मौत की नींद सुला दिया। मगर तहकीकात शुरू हुई तो सिर्फ 4 घंटे के अंदर ही कातिल तक कानून के हाथ पहुंच गए। पूछताछ करने से पता ये चला कि जो मृतका है वो उसका पति जो प्रमोद है वो मूल रूप से कदागंज का रहने वाला है और यहाँ मलेरिया क्षेत्र में किराए के मकान पर रहता था और यहीं पर उसका संबंध जो है वो जो इसका अभियुक्त है राकेश उससे हो गया और वो उसके घर आने जाने लगा और तभी उसका संबंध उसकी पत्नी से हो गया और इस बात का वो पत्नी लाभ उठाने लगी और उससे पैसे की मांग करने लगी। इस बात से परेशान होकर उसने ये तय किया और उसके बाद उसको ऊंचाहार वो ले जा रहा था किसी काम से और ले जाते समय फिर उसने ये कहा कि हम
इधर नहर की तरफ से चलते हैं और वो अपनी मोटरसाइकिल से लेके आया और नहर के पास ले जाके उसकी हत्या कर दी। इस संबंध में अभियुक्त पंजीकृत है, अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और आला कत्ल। इश्क ने आशिक को जब कंगाली की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया तो प्रेमी ने कत्ल का मंसूबा तैयार कर लिया। मोहब्बत के वादे खूनी इरादों में बदल गए। महंगाई के जमाने में प्रेमिका बोझ की तरह लगने लगी। नतीजा लहू के लाल रंग से लिखा गया और इंतकाम था दिल दहला देने वाला। जुर्म के इस किस्से की सीख यही कि महंगाई के इस जमाने पर मोहब्बत भी सोच समझ कर करें। क्राइम कंट्रोल के लिए रायबरेली से अमरीश पटेल के साथ टीम न्यूज टेन। क्राइम कंट्रोल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे ये अपील है कि सतर्क रहिए और सावधान रहिए। अपने आसपास रहने वाले हर उस शख्स पर नजर रखिए जो आपको संदिग्ध लगता है, ताकि कोई अनहोनी आपके दरवाजे पे दस्तक न दे सके।